टाइम पे इकट्ठा होता हूं, मैं बरेलवियों से कहता हूं कि देखो, मैं खुद 31 साल बरेलवी रहा, मुझे बचपन से ये चीज बताई गई कि देवबंदियों के इमाम ने अशरफ अली रसूलुल्लाह कलमे को एंडोर्स किया था, लिहाजा ये गुस्ताखे रसूल हैं। तो मेरे भाइयों, मैं ये मानता हूं, आप भी मानते हो? कहते जी मानते हैं। तो अब तो यार वो चिश्ती रसूलुल्लाह निकला है हशबैत में, तो होना तो चाहिए कि जनाब चाहे अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह या चिश्ती रसूलुल्लाह है, दोयां दी ऐसी थी तैसी। तो कहते नहीं, वो पूछेंगे। तो इसके बाद क्या है, दो नंबरी कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, उनको नहीं पता। ये मैं कट्टर लोगों की बात कर रहा हूं, बाकी तो लोग कबूल कर लेते हैं। हमारी दावत सबसे ज्यादा बरेलवियों ने कबूल की है। कहते हैं जी ये उलमा से मुतनफर करवाता है। सर मैं ही तो कहता हूं, उलमा से जाके पूछे नहीं, पूछे उलमा, पूछो कितने लिखी है। लेकिन उलमा से ये नहीं पूछना कि बुजुर्ग क्या फरमाते हैं, हजरात क्या फरमाते हैं। आवाज आई, सुना है, कितने पढ़े सी नहीं, बुजुर्गों ने लिखा है। ये नहीं पूछे, बताएं कुरान और सुन्नत में कहां लिखा है। वो जब पूछते हैं ना जाके, तो अब इसका जवाब तो होना चाहिए इस आयत में लिखा है, इस हदीस में लिखा है। वो कहते हैं पता चल गया किस स्टेशन से बोल रहे हैं। आजादी अपनी हरकतों से अपनी इज्जत खुद करवाएं। आप हवाला दे दें या अदरवाइज कहते हैं कि ये कहानी है। जो अहकाम शरीयत में उन्होंने जितना ओरियां फतवा दिया है खोल के, अब वो पूछा गया ये वहाबियों का जो ज़बीहा है, अगर कोई वहाबी ज़बा कर दे तो इसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है। उनका वहाबी यानी देवबंदी, देवबंदी लफ्ज़ लिखा, अहले हदीस, राफ़िदी, कादियानी, कादियानी जो काफिर हैं उनको भी इनके साथ शुमार किया। और उन्होंने कहा ये सब के सब 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम ले, तब भी ज़बीहा हराम और मुर्दार ही रहेगा। अलबत्ता यहूदो नसारा का ज़बीहा हलाल है। जी मैं देवबंदियों से कहता हूं कि मेरे भाइयों, आपका क्या झगड़ा बरेलवियों के साथ? दोनों हनफी, दोनों एक ही रूहानी बाप की औलाद फिकी तौर पे। मसला क्या? कहते हैं ये मुशरिक हैं, कब्रों से इनके बड़े गलत अकीदे हैं। तो मैं कहता हूं मेरे भाई, ये तो आपके भी जो समान कासमी के अंदर लिखा हुआ है कि कासिम नानोतवी जिन्होंने मदरसा देवबंद बनाया था, वो अपने मरने के 6 साल के बाद ख्वाब में नहीं बेदारी में कब्र से निकले, देवबंद के 2 मौलवियों की सुलह करवा के वापस कब्र में चले गए हैं। अब होना तो ये चाहिए कि जनाब होना भी लिखा है तो वो भी हुई कुछ सर। इसी तरीके से अहले तशय्युअ की तरफ आ जाएं, वो तो खुद इस चीज का रोना रोते हैं कि आले उमैया के दौर पे में सैयदना अली पर मिंबरों से सबो शतम होता था, तो तुमने वही काम शुरू कर दिया। मेरे पास तो कुछ शिया आता, मैं कहता हूं मेरा तुमसे बुनियादी इख्तिलाफ ये है कि तुम मुआविया के ट्रैक पे और मैं अली के ट्रैक पे हूं। अली ने तो अपने मुखालिफिन के लिए दुआएं भी की, उनके जनाजे भी पढ़ाए और अपने हाथों से उनको दफन भी किया, उनकी लाशें उठाई, उन पर गिरिया किया। और तुम लोग जो है वो हजरत अली के तरीके पे नहीं चलते हो, और उन लोगों के तरीके पे चलते हो जिन्होंने 60 साल तक मिंबरों पे हजरत अली पे लानत की। तुम भी सहाबा पे लानत करके उन्हीं के तरीके पे हो, तो आगे से वो भी परेशान हो जाता है। इससे बेहतर और क्या तरीका है उनको समझाने का? अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। बुग़्ज़ अली की जितनी शक्लें हैं वो मुनाफिकत की अव्वलीन अलामतों में से एक अलामत है। बस आप ये हदीस किसी सुन्नी की मस्जिद में लगा के देखें तो शाम तक वहां पे गड़बड़ शुरू हो जाएगी, चाहे वो बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि भाई ये तो किसी और प्लेटफॉर्म से बोल रहा है। हालांकि मुस्लिम शरीफ हमारा ही प्लेटफॉर्म है, बुखारी हो मुस्लिम, दोनों हमारे ही प्लेटफॉर्म है। तो इसके ऊपर मुझे बताएं अब अहले हदीस को क्या गुस्सा खाने की जरूरत है। कहता हूं कि मेरी ये बुलेट प्रूफ शीट जो है ना, ये किताबें हैं, मेरे तक पहुंचना इन किताबों को फिर नाउज़ुबिल्लाह आपको इनकार करना पड़ेगा। मैं तो इस तरफ बैठा हुआ हूं ना, मैं जो कुछ पेश कर रहा हूं इन किताबों से कर रहा हूं, तो ठीक है आप इनकार करें, मेरे तक तो आप नहीं पहुंचेंगे, आप खुद ही वहां पहुंच जाएंगे जहां पे शैतान आपको पहुंचाना चाहता है। और इन किताबों को पकड़ लेंगे और प्यार और मोहब्बत के साथ आप एक दफा कह देंगे कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, तो इंशाअल्लाह ताला आप सच्चाई के रास्ते तक पहुंचेंगे। और फिर आपने इस दावत को बड़े सॉफ्ट तरीके से लोगों तक पहुंचाना है। अहले हदीसों से मैं कहता हूं मेरे भाइयों, आपको क्या मसला है? वो कहते हैं देखें जी, हमारी तो हर चीज बुखारी मुस्लिम में लिखी है, नमाज का तरीका देख लें, फलां चीज देख लें। तो हम कहते हैं अच्छा, तो बुखारी मुस्लिम में जो जो लिखा है, हाँ जी, जो बुखारी मुस्लिम को नहीं मानता वो तो गुमराह है, अहले सुन्नत से खारिज है। हम कहते हैं ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं, आपको भी टेस्ट लगा लेते हैं। तो सर सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है, और बुखारी का उसका तरीक है 2812। अम्मार, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तू उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा और वो जमात दोज़ख की तरफ बुला रही होगी। साथ ही वो बुखारी मुस्लिम का बुखार मोहब्बत खत्म। मैं कहता हूं जिन बाबों के ऊपर आपका नाज है, नहीं कब्र से निकल के डायरेक्ट मेरे साथ बात भी करें ना और कहें कि दीन वो नहीं जो कुरान और सुन्नत में लिखा हुआ है, वो है जो हमने नस्ल दर नस्ल शिफ्ट किया है, तो 2 मिनट में मैं बुजुर्ग गायब कर दूंगा आपका। मैं पढ़ूंगा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, शैतान होगा चीख मार के उधर से चला जाएगा, कोई कब्र से बाहर निकल नहीं सकता। ये अल्लाह का फतवा है सूरह यासीन में और सूरतुल वाक़िया में कि जो मर गया ना वो वापस नहीं आ सकता, मुर्दा नहीं वापस आ सकता दुनिया, नॉट एट ऑल। कहानियों में आप जितने मर्जी वापस लाते रहे, वो हिंदुओं के पास भी बड़ी कहानियां इस तरह की मौजूद है। अगर कोई यहूदी ईसाई आपको आके कहना कुरान हदीस डायरेक्ट नहीं पढ़ना, बंदा गुमराह भी हो सकता है, आप कहेंगे अल्लाह का दुश्मन है। और एक नूरानी दाढ़ी वाला और पगड़ी वाला बंदा मेंबर पे चढ़ को आप कहेंगे ना कुरान हदीस डायरेक्ट नहीं पढ़ना, तुम गुमराह हो जाओगे। तो कहते मुफ्ती साहब ने फरमाया था। कैसे ऊट पटांग इनका नजरिया है। यहूदी के तो वो अल्लाह का गुस्ताख है, मुसलमान के तो सुभान अल्लाह कह देते। तो ये फिर क्या कह रहे हैं लोगों को कि कुरान हदीस पढ़ के तुम गुमराह हो जाओ। नबी इस्लाम के बिल्कुल अपोजिट चलवाना चाहते हैं ये लोग। मेरे पे ये इल्जाम लगाते हैं कि
یہ انجینئر جو ہے نا وہ قادیانیوں کو کافر تو کہتا ہے لیکن یہود و نصارہ سے بدتر نہیں کہتا. اعلیٰ حضرت آپ کا کام کر گئے ہیں کہ وہ اہل حدیث اور دیوبند کو یہود و نصارہ سے بدتر کہہ کے گئے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ دیوبند اور اہل حدیث جو ہیں یہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہیں. اگر اہل حدیث دیوبند کے مان لیں اگلے دن مجھ سے آگے لکھوا لیں گے قادیانی جو ہے یہود و نصارہ سے بدتر ہے. میرا مسئلے کیا حل ہو جائے گا نا. آؤ نا بچہ میدان تسی میرے کو جواب لینا سی نا لے لے تسلی جے رات نیندر میں سونی آئے گی. تو اور یہ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں نا جی ہمارے پرانے بزرگ آپس میں بڑے شیر و شکر تھے. نا شیر و شکر نہیں تھے, شیر و شکار تھے. اللہ معافی دے. اور آپ کو پھر ہم تحدیث نعمت کے طور پر مثال دے دیتے ہیں. نمبر 1 ملفوظات اعلیٰ حضرت, نمبر 2 احکام شریعت, نمبر 3 حسام الحرمین. اس میں آپ ذرا لینگویج سنیں. ملفوظات اعلیٰ حضرت میں سوال ہوا کہ وہابیوں کی جماعت ہو رہی ہو تو الگ سے نماز پڑھیں یا ان کے پیچھے پڑھیں. تو انہوں نے سیدھا جواب دیا دو ٹوک کہ وہابیوں کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. دوسرا سوال ان سے ہوا کہ وہابیوں کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے. سیدھا کفر بولا, کفار کی مساجد. تو یہ سمجھ لیں جیسے گھر میں نماز پڑھی ویسے ہی جو ہے نا وہ ان کی مساجد پڑھی, یہ کفار کی مساجد ہے. اور تیسرا سوال ہوا کہ وہابیوں کی اذان, تو انہوں نے کہا کہ ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے. ویسے تیسرا سوال کرنا بنتا ہی نہیں تھا. جب پہلے 2 سوال بھی فارغ ہو گیا تو اذان بھی کیا مطلب ایسی طرح